नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ और जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है पावरफुल वेपन। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नवदीप कौर है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मेरी हॉबीज़ हैं प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग, राइटिंग। एक लाइन जो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करती है, लाइफ इज़ अ मूवी, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, डोंट लिव योर लाइफ एज अदर पीपल एक्सपेक्ट। और मेरे चैनल का नाम है पावरफुल वेपन। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ तो मेरी कोशिश रहती है मैं डेली न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सॉफ्टवेयर या न्यू टेक्निकल नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। हाँ जी, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि अभी फिर से आपको सुनाना चाहूँगी। हाँ जी, ये जो हम आज क्रिकेट देखते हैं या बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको तो इस चीज़, क्रिकेटर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनको लाइफ में इससे बड़ी उपलब्धि उनके लिए होती नहीं है कि अपनी ऑडियंस का प्यार। तो हर एक बच्चा होता है वो बचपन से सोचता है कि मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा या फिर सिंगर बनूंगा तो मुझे जनता का प्यार मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ड ऑफ माउथ। आप देख सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ क्या है। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो वर्ड ऑफ माउथ है ये ना कि एक्टर की बात करें, स्टार्स की बात करें, बल्कि हर प्रोफेशन में जो ये वर्ड ऑफ माउथ हर प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और जो मैंने आपको पहले साउंड सुनाया है कि वो एक चीयरिंग कर रहे हैं अपनी टीम को, वो हर एक इंसान चाहता है। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे जब मैं किसी को टीच करूँ तो जब मुझे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं अगले दिन नेक्स्ट डे और बहुत अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही कोई डॉक्टर है तो उसने किसी पेशेंट का इलाज किया तो उसको पेशेंट ने बोला कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपनी जो जॉब है उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा बिजनेस में यूज़ की जाती है। और सिंपल भाषा में बोले कि वर्ड ऑफ माउथ क्या है, स्टोरी टेलिंग। कि जैसे कोई कस्टमर है वो उसने क्या किया, किसी शॉप में गया तो उस शॉप में उसने क्या किया, शॉपिंग करी और उसको बहुत अच्छा लगा, उसका प्राइस भी और वहाँ की सर्विसेज। तो उसने अपने रिलेटिव्स के साथ वो शेयर किया एक्सपीरियंस। जैसे कि आप बोल सकते हो कि आजकल शादियां हो रही हैं, शादियों का सीज़न है, कोविड-19 की वजह से अब फिर से। तो हम किसी मैरिज पैलेस में गए, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ के सारा जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की। तो हमने आगे जाके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि हाँ जी, आपको ये वाला मैरिज पैलेस बुक करवाना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो ये देखिए हर जो चाहे बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, ये हर किसी को ये इफ़ेक्ट करता है वर्ड ऑफ माउथ। अगर हम आजकल ये जो वर्ड ऑफ माउथ है ये डिजिटल हो गया है। कि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे कि आजकल सारे यूट्यूबर्स हैं, तो कोई यूट्यूबर है उसके नीचे बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और उसके मिलियंस ऑफ फैंस हैं, तो ऑटोमेटिकली उस यूट्यूब वीडियो को लोग बार बार देखते हैं। तो हर जगह ये वर्ड ऑफ माउथ है, वहाँ पे कमेंट्स होते हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ होता है। आजकल ये डिजिटल हो गया। पुराने ज़माने में भी वर्ड ऑफ माउथ यूज़ होता था कि जैसे आप कि कोई जैसे आप किसी ब्यूटी पार्लर में गए तो वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने एक दुल्हन को सजाया, तो वो आगे जाके सभी बोलते थे आपको किसने, कहाँ से ब्यूटी पार्लर, आपने कौन सा बुक किया। तो इसी तरह
कि वर्ड ऑफ माउथ क्या है, इज़ द, अब देखिए, वर्ड ऑफ माउथ इज़ प्रोडक्ट एंड सर्विस इंफॉर्मेशन दैट इंडिविजुअल्स ट्रांसमिट टू अदर इंडिविजुअल्स। हाँ जी, कि जो एक इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है जब वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करता है, तो उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। आजकल डिजिटल मार्केटिंग में ये वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ना कि डिजिटल मार्केटिंग में, बल्कि हर प्रोफेशन को के लिए वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़रूरी है। चाहे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं कोई कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनका रिव्यू, उनका सारा फीडबैक है, वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो देखिए, वर्ड ऑफ माउथ है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये है ना कि अगर देखिए वर्ड ऑफ माउथ मैं बोल रही हूँ कि अगर देखिए कि अगर मेरा कोई इंस्टीट्यूशन और वहाँ पे मैं बच्चों को टीच कर रही हूँ, मगर अगर मेरा नेगेटिव चला गया तो मेरा तो जो बिज़नेस है वो ठप हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है कि कोई भी चीज़ वायरल होने को टाइम नहीं लगता, बल्कि आजकल तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी वो क्या है कि अपनी लाइफ से उनको फ्रस्ट्रेशन है। कई लोग हम देखते हैं ट्रोलर्स बोलते हैं, तो आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा आपने, कई बार उन्होंने एक वीडियो बनाई तो वो वीडियो वायरल होगी, उसके उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ, तो फिर उन्होंने वो वीडियो को हटाया। हमने ये भी देखा है कि कई यूट्यूबर इतने, उनको इतना पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला कि वो दिन रातों रात स्टार बन गए, मगर उनकी एक गलती की वजह से क्या हुआ, उनके फ़ैन फॉलोइंग कम हो गई। तो ये वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ये नेगेटिविटी, ट्रोलर्स हैं, वो इतनी नेगेटिविटी कई बार फैला देते हैं कि जो कि गलत बात है। क्योंकि अगर आप कुछ हाँ, अगर कुछ गलत है उसके ऊपर बोलना बहुत ज़रूरी है, मगर पहले किसी को बोलने से पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए। कई बार रहता है कि कोई इंसान है कि बहुत मेहनत से फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, तो जैसे मैं एक टीचर है साउथ इंडियन, उनको मैं उनकी हर एक वीडियो फॉलो करती हूँ और वो बहुत अच्छा टीच करती हैं। हाँ, मगर कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियो से सीखते तो हैं, मगर साथ में बहुत नेगेटिव कमेंट होते हैं, तो ये नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ हो गया। देखिए, कई लोग तो जो ट्रोलर, मैं उनको ट्रोलर्स ही बोलती हूँ, कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई होगी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अभी देखिए बॉलीवुड में तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बॉलीवुड बिजनेस को। क्योंकि देखिए कई अब ये जो बॉलीवुड है, वो तो उसका, अगर हम देखिए कि ट्रेलर जब लॉन्च होता है तो ट्रेलर से ही पता लगता है कि लोग मूवी देखने आएंगे या नहीं, क्योंकि ट्रेलर्स के नीचे कमेंट्स होते हैं, वहाँ से ही पता लग जाता है। तो बॉलीवुड को तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वर्ड ऑफ माउथ। क्योंकि अभी देखिए, अभी पहले जब मूवी रिलीज़ होती है उसका संगीत आ जाता है, म्यूज़िक, उसी से लोग क्या करते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये मूवी देखेंगे या नहीं। हाँ जी, इसको जो वर्ड ऑफ माउथ को बॉलीवुड ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। अब पहले पुराने ज़माने में क्या था, मूवी रिलीज़ होती थी, उसके पोस्टर लगते थे, पोस्टर को देख के ऑडियंस मूवी देखने आती थी। मगर अब डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, तो सबसे पहले ट्रेलर रिलीज़ होता है, ट्रेलर से ऑडियंस डिसाइड करती है कि इस मूवी को देखेंगे या नहीं देखेंगे। और आजकल तो बॉलीवुड स्टार खुद ही डिजिटल प्रमोशन करते हैं, यूट्यूब पे अपनी इंस्टाग्राम पे अपनी मूवी को प्रमोट करते हैं। मगर हमने देखा है कि स्पेशली अभी इस साल में कि ये जो वर्ड ऑफ माउथ है ये बहुत नेगेटिव चला गया है। स्पेशली अगर हम बात करें बॉलीवुड सुपरस्टार सुशांत सिंह की डेथ के बाद, तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया वर्ड ऑफ माउथ बॉलीवुड के लिए। और इसका सबसे बड़ा निशाना थे स्टार किड्स। और हमने देखा कि
आलिया भट्ट की मूवी, जो संजय दत्त भी थे उसमें, और ये मूवी रीमेक थी सड़क फर्स्ट, सड़क वन की, और इसमें ये आई थिंक आदित्य राय कपूर। हाँ जी, तो इसको जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ तो इसको बहुत ही नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, तो ये मूवी फ्लॉप हो गई। तो हम देखते हैं कि जैसे वर्ड ऑफ माउथ है, तो हमने ये देखा ये इसने बहुत भयंकर रूप ले लिया बॉलीवुड के लिए। हाँ जी, ये स्पेशली ये जो मुद्दा था ये नेपोटिज्म का था। मगर सुशांत सिंह की डेथ के बाद तो ये जैसे इनके ऊपर बहुत अटैक हुआ सोशल मीडिया साइट्स में, इनको इनके जो फ़ैन फॉलोइंग थी ट्विटर में, कई जो इनके यूज़र हैं उन्होंने इनको अनफॉलो कर दिया। तो ये देखिए, ये कभी आपको इतना तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो हमने देखा कि कभी कभी डिजिटल मार्केटिंग में जैसे जो फाउंडर हैं टिम बर्नर ली, जिन्होंने इंटरनेट की खोज की है, तो उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, आप कि ये आप अपनी देखिए जो इंटरनेट है उसकी वजह से कई लोग हैं यूट्यूब पे रातों रात स्टार बन गए हैं, जिनके पास इन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी हैं लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं। तो कई बार क्या होता है कि अभी हम देखते हैं ना कि बॉलीवुड, कई बार क्या होता है कि कई यूट्यूबर्स भी होते हैं उनके खिलाफ भी क्या होता है, अभी ये जो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है ये लोग एक दूसरे से बदला लेने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। कि जैसे ये भी बोला जाता है कि कई जैसे कोई दो सिंगर्स हैं तो उनके फेक फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो क्या करते हैं पैसे दे के कि आप इसकी वीडियो को डिसलाइक करो, ये करो। अभी हमने देखा है कई यूट्यूब पे उन्होंने क्या किया, सुशांत सिंह की डेथ का बहुत फ़ायदा उठाया और खुद ही उन्होंने बहुत ही गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया स्टार किड्स के बारे में। मुझे लगता है किसी के बारे में भी हमें, यूट्यूब क्या है, एक बहुत ही अच्छा टूल है, पावरफुल टूल है। हम अपने जैसे कई लोग, एक यूट्यूबर है मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, वो हमेशा फ़िटनेस की बातें शेयर करते हैं, जैसे ध्रुव राठी हैं, वो हमेशा पॉजिटिविटी जैसे उसकी बात करते हैं। तो ऐसे यूट्यूब देखिए तो कितना वरदान है हमारे लिए, टेक्नोलॉजी वरदान है। तो कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने बहुत गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया स्टार किड, स्पेशली जो आलिया भट्ट, इनके खिलाफ। तो मैं ठीक है, हाँ मैं भी नेपोटिज्म से अग्री नहीं करती हूँ, मगर देखिए अगर जो आलिया भट्ट हैं अगर वो टैलेंटेड ना होती तो क्या हम उनको देखते, वो इतना अच्छा उनकी सिंगिंग देखें, उनकी एक्टिंग देखें। हाँ कई बार नेपोटिज्म गलत भी है, वो भी बहुत अच्छा कंगना रनावत ने मुद्दा उठाया है कि जो कई बार क्या होता है कि एक मूवी है वो किसी आउटसाइडर को मिलनी होती है, मगर सिफारिश से क्या होता है वो डायरेक्टर को, वो गलत बात है। मगर क्या है कि अगर हम अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी वर्ड ऑफ माउथ के लिए, कि जो वर्ड ऑफ माउथ है वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। कि हम क्या करें, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अगर हमारे मन में कोई अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, जैसे हम अपने देश को एक क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ लेट अस मेक टेक्निकल इंडिया, ये यूट्यूब से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम बच्चों को एजुकेशन दें, उनके साथ अपना टैलेंट शेयर करें, अपना पास आपको कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, आप उसको बच्चों के साथ शेयर करें। आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप उसको शेयर करें आपको। मगर अगर आप ये करें कि हाँ मैं इस जो बॉलीवुड स्टार है इसको गालियाँ दूँ और मेरा यूट्यूब, क्योंकि आजकल लोग सुशांत सिंह की लाइफ डेथ के बाद यही तो सुनना चाहते थे
तो कई यूट्यूबर हैं, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा उठाया। वो इतनी गंदी लैंग्वेज तो हमें अपने दुश्मन के लिए भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने किया और खुद ही वो बोल रहे हैं, देखिए खुद ही अपनी गाड़ियों की फ़ोटो डाल रहे हैं कि मैंने ये मर्सिडीज़ कार खरीदी है। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि क्या जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको समझ नहीं आता कि ये इन्होंने सुशांत सिंह की डेथ को यूज़ किया है। तो ये गलत बात है कि हमें अपनी जो बच्चे, अगर हम देखें कई यूट्यूबर्स हैं वो बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनके जैसे मैं हूँ, अगर मैं गलत भाषा का इस्तेमाल करूँ तो मुझे बहुत छोटे बच्चे हैं वो फॉलो करते हैं, तो वो मेरे से क्या सीखेंगे। तो हमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी। अंत में मैं आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगी। Let us reveal the few good types. Me defeated is what they would like, but in the darkness you will see good light. I keep sailing, I boat's kinda nice, but these sharks, they could bite. Switch the channel, on to the next one. Broadcasting live, I am the best one. Born to win since a baby carriage. Went from nothing to a king's palace. Heart of a prince, blood of a lion. There is honor. See, the bigger the star, the bigger the target. हाँ जी, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि बिगर द स्टार बिगर द टारगेट, कि जो लोग जितने फेमस होते हैं उनकी उतने ही ज़्यादा उनको नापसंद करने वाले लोग भी होते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा था कहीं कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं सिर्फ वही लोग करते हैं जो आपसे कम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो लोग आपसे ज़्यादा कर रहे हैं वो आपको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। तो मैं नहीं बोलती कि बॉलीवुड ही ठीक है, 100% ठीक है, मगर बॉलीवुड ने भी जैसे सुशांत सिंह की जो डेथ है उसके बाद क्या हुआ, लोग पहले थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे बॉलीवुड से, क्योंकि बॉलीवुड ने भी क्या किया कि बहुत ही वॉयलेंस दिखाई मूवी में, ये किया वो किया। जो वो वाली फ्रस्ट्रेशन थी वो भी बॉलीवुड की गलत है कि इनको अपनी मूवीज़ है ये भी देखना चाहिए कि बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा है, सोच समझ के मूवीज़ बनानी चाहिए। और तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम क्या करें, अपने आसपास अपनी आँखों को खूबसूरत बनाएं, अपने आसपास अच्छाई देखने की कोशिश करें, क्योंकि हम वो उस हमारा जो भारत देश है, हम उस कंट्री से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, हम उस कंट्री से बिलोंग करते हैं जो एक गांधी जी की कंट्री है, रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने अहिंसा का पालन करते हुए इस देश को आज़ादी दिलवाई। हम उस तरह की सोच को बरकरार रखें। सो जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।